नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं बीएमए न्यूज। मुंब्रा के किस्मत कॉलोनी के पास कुछ हॉकर्स द्वारा रफीक कामदार पर हुआ हमला। ऐसा रफीक कामदार ने न्यूज के माध्यम से बताया, जिसकी शिकायत रफीक कामदार मुंब्रा पुलिस स्टेशन दर्ज कराने पहुंचे। पता चलने के बाद कुछ पत्रकार मौके वारदात पर न्यूज कवरेज को पहुंचे तो कुछ हॉकर्स लोगों ने रफीक कामदार की न्यूज प्रकाशित होने के बाद अपनी बीती सुनाने लगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कामदार पर हमले के बाद रफीक कामदार मीडिया के द्वारा अपने ऊपर और अपनी पत्नी के ऊपर हुए हमले के बारे में बताने लगे कि उनकी ट्रैफिक सोशल सर्विस के दौरान हुआ हमला, जिसकी गवाह बनी ट्रैफिक हवलदार की 2 युवतियां। पर जब हमारी टीम ने हॉकर्स की बीती सुनी तो मामला कुछ और ही आया सामने। इसी मुद्दे को लेकर दोनों लोगों ने अपनी अपनी बीती सुनाई। अब क्या है पूरा मामला और सच्चाई, इसकी पूरी जांच पुलिस द्वारा होना चाहिए। वैसे हमारा काम है शहर में कुछ सही हो या गलत उसको न्यूज के माध्यम से प्रकाशित करना और जनता तक पहुंचाना। अब सवाल ये उठता है, क्या हॉकर्स द्वारा रफीक कामदार पर लगाए गए इल्जाम सही है या वाकई कामदार जनहित में ट्रैफिक साफ करने गए थे। पुलिस द्वारा जल्द होगा खुलासा। इसी मुद्दे को लेकर हॉकर्स लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। भाई क्या नाम है आपका और क्या किसी आप ऑन कैमरा है और आपने मीडिया को गुहार लगाई, क्या वजह है और आपको मार भी लगी हुई, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फयाजुद्दीन शेख है। मैं किस्मत मार्केट में धंधा लगाता हूँ। ये आए दिन रफीक कामगार आता है मेरे पास। मैं मार्केट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, किस्मत मार्केट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये अक्सर 8 दिन में 4 दिन में मेरे पास आता है और मेरे को बोलता है कि मेरे को कुछ दे तो मैं ऊपर धंधा लगाने दूंगा। जो ट्रांसफार्म के ऊपर जो धंधे लग रहे ये मैं तब लगाने दूंगा तेरे को, नहीं तो मैं ये धंधे लगाने नहीं दूंगा, मैं कार्रवाई कराऊंगा। आज भी आया, यही बात हुई। वो आया वहां से तनवर छोड़ के, तनवर में फुल टॉपिक है, वो तनवर की टॉपिक छोड़ के यहाँ आया। तो मैंने उसको सीधे से बोला था, चाचू आप यहाँ क्यों आए हो, आप जाओ आपका एरिया देखो। तो मेरे को बोलता है तो होता कौन है, ऐसा करूंगा तो मेरे को जब तक देगा नहीं मैं तेरे को धंधे लगाने नहीं दूंगा। तो कार्रवाई किया। तो मैंने उसको बोला देखो मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। तो उसने तो क्या किया, मेरे को इधर लोचा, उसने इधर मारा तो मैंने भी एक हाथ उसको मारा। हमने जैसे एक लाइव वीडियो देख रहे हैं, रफीक कामदार अपनी वाइफ के साथ मुंब्रा पुलिस स्टेशन के अंदर है और उनकी वाइफ रो रही है और कह रही है कि आप लोगों की हॉकर टीम ने भी उनको मारा है। तो वो एकदम सरासर झूठ बोल रही है। अगर उसने व्हाइट कपड़ा पहनी, अगर मारे रहते तो उसका कपड़े पे एक दाग है क्या? हाँ, एक दाग है क्या उसके कपड़े पे? हमने उसने वीडियो रिकॉर्डिंग ले रही थी, हमने उसका मोबाइल लिए, हमने पुलिस स्टेशन में जमा करा दिए। मेरे जो गले की चैन गई, आधे तोले की चैन गई है, उसका क्या? कान में एक बाली थी मेरे, देखो मेरे हर फोटो में बाली दिखेगी, मेरे कान की बाली गिरी और आधे तोले की चैन थी मेरी चैन गिरी है। मेरे को हर जाना मांगता है मेरा। लेकिन रफीक कामदार का ऐसा आरोप है कि वहाँ पर वो गए थे, ट्रैफिक हटा रहे थे हवलदारों के साथ, उसमें आप हाँ तो ट्रॉफी हटाने बोला ना, अक्सर आता था ट्रॉफी हटाने, और ट्रॉफी हटाने के आने के बहाने वो मेरे को बोलता है कि मेरे को यहाँ पर ऊपर जो धंधे लगते तुम्हारे 7-8 धंधे, उसका मेरे को कुछ दो, नहीं तो मेरी यूनियन संघर्ष यूनियन है उसमें ज्वाइन हो तुम लोग, नहीं तो मैं तुम लोग को धंधे लगाने नहीं दूंगा। संघर्ष यूनियन किसकी है? ये रफीक कामगार की बनाई हुई है, एक्चुअली रफीक कामगार की बनाई हुई है, पर वो चला रहा कोई आलिम नाम का कोई है जो प्रेसिडेंट बोलते उसको रखा है, पर ये पीछे से कॉर्पोरेट ये करता है। लास्ट टाइम भी इसने उधर लोगों से पैसा निकाला था दुनिया का, मैं तुमको ये करके दूंगा, मैं तुम्हारे को वो करके दूंगा, मैं तुम्हारे को कार्ड बना के दूंगा। लोगों से 500 तो 1000 रुपए लिया, 2-2 रुपए लिया, पावती के पैसे लिया। वो टोटल पैसे से उसने अपने लड़की की शादी कराया है। तो आप लोगों पे हमला हुआ है या आप लोगों ने किया उसने पहले हमला किया ना हमारे पे। आपको चौकी पे जाना चाहिए ना आप लोग। मतलब आपने जो बताया बेटी की शादी आपकी यूनियन के पैसों से हुई है? हमारे यूनियन नहीं, उसके यूनियन के पैसे से हुई, उसके संघर्ष के पैसे से। हाँ, रफीक काम करके। अब उसके यूनियन वाले नहीं बोलेंगे, ये बात अलग है। क्यों भाई डर रहे हो लोग, वो बात अलग है, बट भाई बता रहा हूँ ना। ऐसी क्या वजह रही कि जो आप लोग जो है संघर्ष को नहीं ज्वाइन करके आप लोग अपनी यूनियन को लेकर चलते हैं? हम लोग हमेशा गलत के खिलाफ ही रहते ना, बस कैसा वो हम लोग को बोलता है, हम लोग उसकी दबाव ले नहीं सकते। संघर्ष जो यूनियन है वो किस्मत मार्केट के बाद बनी हुई है और हम लोगों को दबाव दिया जा रहा था क्या हम लोगों के साथ ज्वाइन हो। कि जब यूनियन का जब प्रोसीजर हो रहा था ना, तो सबसे पहले किस्मत मार्केट में चालू किया था। तो कुछ लोग थे जो हम लोगों के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहते थे और कुछ लोग थे वो सब हमारे साथ ही रहना चाहते थे। जो हमारे साथ थे वो उधर नहीं गए, जो उधर वाले तो वो इधर नहीं आए। तो हम लोगों के ऊपर बहुत दबाव आया, कभी मस्का मार के हुआ, तो कभी मतलब प्रेशर से हुआ, कभी कार्रवाई मेरा मंडप तोड़वा के हुआ। हमेशा मैं ही टारगेट में रहता हूँ क्योंकि मैं किस्मत के नाके पे मेन धंधा मैं ही लगाता हूँ। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम मोहम्मद असद सुलेमान अंसारी। अभी उनकी वाइफ ने मेरे ऊपर इल्जाम डाली है क्या मैंने उनके सीने पे हाथ मारा। अगर एक भी रिकॉर्डिंग उन्होंने बता दी कि मैं कहीं से उसके सीने पे हाथ लगाया
तो मैं सारे बाजार के अंदर उसकी बीवी की चप्पल से मार खाने को तैयार हूँ। अच्छा, यूनियन में जो जोड़ा जा रहा है जब, उसमें क्या कुछ लेन देन है यूनियन का? देखो, कोई भी यूनियन चलाता है तो एक पावती चलती है, क्योंकि यूनियन ऐसी चलती नहीं है, बराबर, क्योंकि यूनियन का भी अपना खर्चा होता है। जैसे कि झाड़ू वाला है, वॉचमैन है, इन लोगों को पगार कहाँ से देंगे? हम हमारी जेब से तो भर के नहीं देंगे। तो हमारे जो है 100 धंधे, बराबर, 100 धंधे नहीं है, 55 धंधे, 55 धंधे। तो वो 55 धंधे से हम लोग 20 रुपीज लेते, बाकायदा उस हम लोग यूनियन की उनको पावती देते, बराबर। तो उस पैसे से हम लोग जैसे कि झाड़ू, वॉचमैन, इन सबको पैसा रखे गए। और हम लोगों ने नाइट में वो भी चालू किए थे, क्या बोलते हैं उसको, संस्था चालू की। आपने इससे पहले देखो बुक बांटे थे, बुक बांटे गई थी, तो उसमें हमारी थी भाई की जरा थोड़ी तूने हो गई थी। किस्मत मार्केट हमने हमारा फोटो है, दोनों का फोटो है। आवाज साहब ने बांटे थे, 570 बांटे थे, मार्केट में बांटे थे। 570 कैंसर वाले आते, कोई शादी का बच्चे वाले आ जाते, तो हम उस पैसे को पैसा फॉरवर्ड कर देते। हम पैसा खाते हैं। हमारे पास डायरी बनी हुई है, कितना पैसा पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास कितना पैसा है, क्या है, सब टोटल रिकॉर्ड है। आप चाहे न्यूज के जरिए वो पूरा बता सकते हैं उस डायरी को। आपकी क्या मांगे अभी? हमारी ये मांग है सर, क्या हमेशा किस्मत मार्केट ही क्यों दिखता है लोगों को? गुलाब पार्क से धंधा स्टार्ट होता है, बराबर, कहाँ से? अमृत नगर गेट से। वहां तो पूरे मंडपे बने हुए, सब कुछ अच्छा। चलो, वो पुरानी मार्केट है, पुराना यूनियन है, उनका राइट्स बनता है, पर हम लोग भी 88 से वहां धंधा लगा रहे। भले हमने थोड़ी गलती की कि हमने वो नहीं बनाया, यूनियन लेट बनाया, आपके बर्थडे पे 5 तारीख ओपनिंग हमने आपके बर्थडे पे पूरा 1 साल हो गया, 5 अगस्त को 1 साल हुआ हमको यूनियन को ओपनिंग करके। हम लोग ही क्यों सालों से धंधा लगा। मसला जो है ठाणे महानगर पालिका का है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का है, आप लोगों का है। अगर आप लगाते हैं तो डिपार्टमेंट जाने, आप जाने, ये होता कौन? उसमें कुछ कर सकता हूँ? नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप। वही मैं बोला, आप कौन होते, कौन हो? अगर आप होते कौन हो? ये तो देखो, चलो आप प्रेस रिपोर्टर हो, आप प्रेस रिपोर्टर हो, बराबर, आप भी मुंबई में रहते हो, कोई रानीबाग से, अलीबाग से तो आए नहीं हो, तो आपको ट्रैफिक का स्टार्ट दिखती है? डायरेक्ट किस्मत से ट्रैफिक स्टार्ट दिखती है क्या तनवर नगर से स्टार्ट दिखती है आपको? कब्रस्तान से? वहाँ का रोड छोटा होने की वजह से वहाँ 5-5 लाइन धंधे लगते थे, आपने ये तो देखे होंगे। एक ही लाइन है हमारे इधर, एक ही लाइन लगती है, वो भी पीले पट्टे के अंदर। अगर हम पीले पट्टे के बाहर होते तो म्यूनसिपालिटी हमारे पर कार्रवाई करती है। बेशक हम तो बोलते करे कार्रवाई, जो पीले पट्टे के पर कार्रवाई है वो जो जायज कार्रवाई हो बिंदास करे। अच्छा, जो पीछे आपके लोग खड़े हुए, ये कौन लोग? ये सब हमारे हॉकर्स लोग हैं, अभी बहुत सारे आने के बाकी है, क्योंकि धंधा छोड़ के तो आ नहीं सकते, क्योंकि माल बंद करना है। आप लोग आ रहे थे करके मालूम नहीं यार? अगर हमको मालूम होता आप लोग आने तो सर, पता चला लाइव भी देखा कि रफीक कामदार के साथ ऐसा भाई हुई, उनको मारा गया। अभी ये भी बोला गया कि उनकी औरत का मोबाइल चोरी हो गया, हमने चोरी कर लिए। हमने चोरी नहीं किया, इन्होंने जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे ना, तो मोबाइल छीन लिए थे, और जब ये एमएनसी कराने, एनसी कराने गए थे, तो दोनों मोबाइल को उन्होंने काउंटर पे जमा कर दिया। ये बोला गया था कि रफीक भाई की औरत का मोबाइल दे लो। ओके, चौकी में आपने जमा कर दिया? हाँ, आपके पास देखे आए पहले उनके जाने से पहले। आपकी यूनियन की पुलिस की जाकर क्या मांग रही है? हमारी यूनियन की ये है कि कोई भी बाहरी आदमी अपनी मार्केट देखो, जो कार्रवाई कर रहे हैं वो म्यूनसिपालिटी करेगी, पुलिस वाले करेंगे। कोई नेता या प्रेस रिपोर्टर को इतना अधिकार नहीं है कि मार्केट में उंगली करने का। वो पीछे से उंगली करता है, वो पीछे से उंगली करता है। तुम आके किसी के धंधे पे इस तरीके से मार नहीं सकते हो किसी को। हम लोग गरीब जरूर है, रोड पे काम जरूर करते हैं, मगर अपना कमाते, अपना खाते, किसी के बाप का छीन झपट के नहीं खा रहे।